हमें पता है कि साइन, कोसाइन और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफाइंड बाय यूजिंग द यूनिट सर्कल। उसी तरह फंक्शंस की एक और टाइप है हाइपरबोलिक फंक्शंस, जो रिलेटेड है हाइपरबोला से, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिलेटेड हैं यूनिट सर्कल से। बट वेट, हाइपरबोला क्या होता है? इट्स एन ओपन कर्व एंड वी विल स्टडी ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस शेप इन कॉनिक सेक्शन। आप सोच रहे होंगे कि ये यूज़ कहाँ होते हैं। आपने हाई टेंशन इलेक्ट्रिक पोल्स देखे होंगे, इन दो पोल्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक केबल जा रहा होता है, या फिर हैंगिंग सस्पेंशन ब्रिज, या फिर चेन्स हैंगिंग बिटवीन टू पोल्स। इन सारी एग्जाम्पल्स में केबल या चेन के दोनों एंड्स टाइड हैं और वो अपने वेट की वजह से हैंग हो रही हैं, जिससे एक कर्व बन रहा है। ऐसे कर्व को कैटनरी कर्व कहते हैं और हाइपरबोलिक फंक्शंस ऐसे कर्व्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं। इनफैक्ट ये कैटनरी कर्व हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन का कर्व होता है। सारे हाइपरबोलिक फंक्शंस को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की मदद से डिफाइन करते हैं और ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसलिए यहाँ h लिखा हुआ है। हाइपरबोलिक cos x is equal to e to the power x plus e to the power negative x whole divided by 2। इस फंक्शन का डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है और कर्व को देखकर we can tell that the range is 1 to positive infinity। Sine hyperbolic function is equal to e to the power x minus e to the power negative x whole divided by 2 और इसका ग्राफ ऐसा होता है, जिसका डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर्स हैं। हाइपरबोलिक साइन और हाइपरबोलिक कॉस फंक्शंस का रेशियो विल रिजल्ट इन हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन, जिसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, but the range will lie between -1 to 1। These are the graphs of the remaining hyperbolic functions, cosec, sec and cot। ये रेसिप्रोकल हैं इन हाइपरबोलिक फंक्शंस के, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में होता है। और सिर्फ यही नहीं, हाइपरबोलिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिजेंबल करती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ हमने उनके इन्वर्स भी पढ़े थे। सिमिलरली हाइपरबोलिक फंक्शंस के भी इन्वर्स फंक्शंस होते हैं। The inverse of sine function can be represented by sine inverse x. It's defined by y equal sine inverse of x if and only if x equals sine y. Similarly, the inverse of sine hyperbolic will be represented as this. We know that y equals sine hyperbolic x and sine hyperbolic x is equal to e to the power x minus e to the power negative x, the whole divided by 2. So in order to derive the inverse of hyperbolic sine function, we will swap x with y. ये 2 इक्वेशन के इस तरफ आ जाएगा। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, multiplying the equation with e to the power y, minus y plus y cancels and e to the power 0 is 1. Now we'll solve it for e to the power y. इसको सिंप्लीफाई करने से we got x plus under root x square plus 1, taking natural log on both sides. On the left hand side, ln and e will cancel each other, so we'll be left with y equal to ln into x plus under root x plus 1. Here we have derived inverse of sine hyperbolic function. इसी तरह बाकी हाइपरबोलिक फंक्शंस के इन्वर्सेस भी डिराइव हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इन्वर्स फंक्शंस के ग्राफ की। हमें पता है कि फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए इट शुड बी 1 to 1 और पास द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। यानी अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को किसी भी फंक्शन के ग्राफ से पास करें तो इट शुड नॉट इंटरसेक्टेड एट मोर देन 1 पॉइंट, बट कॉस हाइपरबोलिक इज नॉट पासिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। सो हाइपरबोलिक कॉस फंक्शन का डोमेन 1 और ग्रेटर रिस्ट्रिक्ट करने से वी कैन गेट इट्स इन्वर्स। सो लेट्स हैव अ लुक। This curve represents hyperbolic cos with its domain restricted. फिर हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे through the line y is equals to x to get the graph of inverse function. इसी तरह अगर हम hyperbolic sec का curve देखें तो it's not 1 to 1 function. इसके लिए भी हमें domain restrict करना पड़ेगा 0 to infinity to get an inverse of it. Similarly, बाकी inverse functions के graphs भी plot हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में आपने पढ़ा हाइपरबोलिक और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में। अभी फंक्शंस की और भी टाइप्स रहती हैं, उनको पढ़ने के लिए वॉच द नेक्स्ट वीडियो।